जिस देश में नारी का सम्मान होता है वही देश महान है। घर को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर पूरा जीवन व्यतीत करना बड़ा कठिन है। प्रसव पीड़ा का दर्द और जन्म देते समय मृत्यु के भय होने के बावजूद बच्चे को जन्म देना, स्वयं भोजन बनाना और पूरे परिवार वालों को खिलाने के बाद भोजन करना हमारी स्त्री शक्तियाँ ही कर सकती हैं। हमारी स्त्री शक्तियाँ हमारे देश के सभी क्षेत्रों में कार्य करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। घर में नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा हमारी स्त्री जातियों के द्वारा ही अधिकतर मिलता है। धार्मिक कार्य में सबसे अधिक संख्याओं में हमारी मातृशक्ति स्त्री जाति ही होती है। आज छोटी बच्ची माँ दुर्गा का रूप धारण करके आई है, कितना प्यारा लग रहा है। सूत्रधार की भूमिका निभाती है। अगर हम केवल मोती है अलग अलग, लेकिन जब तक हम एक धागे में नहीं पिरोते, हम एक हार की भूमिका में नहीं आ पाते। तो सूत्रधार की भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। और इसी बीच मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पौराणिक काल में मानव के कार्य में, जन्म के कार्य में बहुत सारे असुर होते थे जो कार्य में, पुनित कार्य में विघ्न डालते थे। उनका रूप तो आप जानते ही हैं कि राक्षसों के रूप रहता था। वैसे वर्तमान युग में ये राक्षस अभी भी हैं, लेकिन इनका जो शक्ल है, इनका जो चरित्र है वो बदल गया है। वर्तमान के युग में अभी साइबर ठगी के माध्यम से लोगों के कार्य पर बाधा डालते हैं, चाहे वो मानविक हो या स्वार्थ, जो भी कार्य, अच्छे कार्य जो हो रहे हैं निस्वार्थ भावना से, उस कार्य में बाधा डालने वाले काम करते हैं आधुनिक असुर। और ऐसे असुरों से बचने की आवश्यकता है। तो ऐसे आधुनिक असुरों से कैसे बचे, इस पर 11,000 अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने वाली, उनको जानकारी प्रदान करने वाली हमारी भी उपस्थित है साइबर एक्सपर्ट।